नमस्कार। अमया आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आखिरी एग्जाम बचा हुआ है साइकोलॉजी का, उसको थोड़ा सा देखते हैं। पहला सवाल है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जिसने प्रस्तुत किया था उसका नाम था थर्स्टन। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो प्रेक्षण को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। मानसिक उम्र का मापक होता है बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। क्या होता है? बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है, तो जो आनंद सिद्धांत निर्देशित होता है वह इंद्र से होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका। 5 नंबर आंसर का डी हो जाएगा। व्यक्तिगत सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है। व्यक्तिगत सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है कौन? ऑलपोर्ट। किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया था। किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया था? तो उसका नाम है रोजर्स। क्या नाम है? रोजर्स। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। तो टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन मोरिस ने किया। अगला सवाल, व्यक्तित्व का विकास का सही क्रम क्या है। व्यक्तित्व के विकास का सही क्रम क्या है? तो इदम, अहम और पराहम। व्यक्तित्व के कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। व्यक्तित्व के कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो कैटेल। कौन हो जाएंगे इसके? कैटेल। अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। रेवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है। रेवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है। इसका आंसर नॉन ऑफ डीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। तो संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में दूसरे को धमकी देना, इसको नहीं रखा जा सकता है। क्या हुआ? इसको नहीं रखा जा सकता है। मानसिक लब्धि पद को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो मानसिक लब्धि पद को सर्वप्रथम टर्मन ने प्रस्तुत किया था। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता क्या कही जाती है। तो नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है सृजनशीलता। क्या कहा जाती है? सृजनशीलता। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत बद्ध बुद्धि परीक्षण है। तो जो संस्कृत बद्ध बुद्धि परीक्षण है उसको बीने साइमन परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीने साइमन परीक्षण कहा जाता है। अगला सवाल है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 4 प्रकार है। व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया कार्ल यूंग ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर होता है। असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर होता है सिर्फ मात्रा का। किसका? सिर्फ मात्रा का। निम्नलिखित में से कौन कार्यरूप विकार है। तो इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। उत्पीड़न प्रभाशक्ति एक लक्षण है। उत्पीड़न प्रभाशक्ति एक लक्षण है कार्य रूप विकार का। किसका? कार्य रूप विकार का। निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है। तो जो बुलिमिया विकार है उसको भावात्मक विकार भी कहा जाता है। मानसिक रूप से दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है। इनमें से सभी। बाजार या सार्वजनिक स्थलों में अयुक्त संगत भय को क्या कहा जाता है। तो एगोराफोबिया उसको बोला जाता है। क्या बोलता है? एगोराफोबिया। किसने सर्वप्रथम स्वीकारा कि द्वंद्व एवं अंतः व्यक्तित्व संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण कारण है। जॉन वेयर ने बोला था। किसने बोला था? जॉन वेयर ने बोला था कि द्वंद्व और अंतः व्यक्तित्व संबंधों में बाधा जो है वो मानसिक विकारों के कारण होता है। अगला सवाल है कि शेल्डन के अनुसार किस प्रकार के शारीरिक बनावट के व्यक्ति आपराधिक व्यवहार अधिक होता है। तो मेसोमॉर्फिक। क्या हो जाएगा? मेसोमॉर्फिक।
शेल्डन के अनुसार किस प्रकार के शारीरिक बनावट के व्यक्ति आपराधिक व्यवहार अधिक करते हैं? तो मेसोमॉर्फिक। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रकाशन किसने किया था? तो ये अमेरिकन मनोचिकित्सा संघ के द्वारा ये किया गया था। निम्नलिखित में कौन दुश्चिंता विकार नहीं है? तो जो दुश्चिंता विकार नहीं है वो है मनोविच्छेदी पहचान विकार। क्या होते हैं वो नहीं है? तो मनोविच्छेदी पहचान विकार, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मनोज्ञात्मक चिकित्सा विधि के प्रतिपादक है तो ये फ्रायड है। कौन है? फ्रायड। अगला सवाल है, अल्बर्ट एलिस ने निम्नलिखित में से किस चिकित्सा प्रविधि का प्रतिपादन किया था? तो रैशनल इमोटिव चिकित्सा का इसने प्रतिपादन किया था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। रोगी केंद्रिता चिकित्सा में चिकित्सक जो होते हैं वो रोगी को स्वयं समस्या को समझने और समाधान करने का अवसर देते हैं। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? तो प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास का नियम। निम्नलिखित में कौन आयुर्विज्ञान चिकित्सक नहीं है? तो जो नहीं है उनका नाम है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। अगला सवाल है कि सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है व्यवहार चिकित्सा में। किस में किया जाता है? व्यवहार चिकित्सा में। 34 नंबर सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल कहता है कि फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि में संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी सही है, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, क्रेस्मर ने किस प्रकार की व्यक्तित्व को साइक्लोइड कहा था? साइक्लोइड कहा जाता है तो यह जो कहा जाता है स्थूल काय प्रकार का। सामूहिक अचेतना की अवधारणा को कहा जाता है तो सामूहिक अचेतना की अवधारणा को कहा जाता है बाबू आध प्रारूप। क्या बोलता है? आध प्रारूप। हेंस सेली ने तनाव के बारे में क्या कहा है? तो हेंस सेली ने तनाव के बारे में कहा है कि तनाव एक अवशिष्ट अनुक्रिया है। बी नंबर। निम्न में से कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण के चरण है? निम्न में से कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण के चरण है? तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिरोध। सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GSA के स्वरप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया था? हेंस सेली ने प्रस्तुत किया था। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुए विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है? द्वंद्व कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वंद्व कहलाती है। भीड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध है तो भीड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध है कैनन से। किससे है बाबू? कैनन से। तनाव के मुख्य स्रोत कौन है? तो तनाव के मुख्य स्रोत इनमें से सभी हो जाएंगे। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो समायोजन कहा जाता है। हेंस सेली ने स्वीकारात्मक तनाव को कहा जाता है। मतलब हेंस सेली ने किसे स्वीकारात्मक तनाव कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 नंबर का, एक सी, बी या डी। तो इसका हो जाएगा यू। स्ट्रेस जिसको बोलते हैं बर्न आउट अवस्था होती है तो बर्न आउट अवस्था जो कहा जाता है शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता की। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सामान्य अनुकूलन संलक्षण गैस की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है? तो इसमें परिश्रांति हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? परिश्रांति। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है? तो जिस सदस्यों में पूरक कौशल होता है उसे दल में कहते हैं। आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जिसने प्रतिपादित किया था उसका नाम है फ्रायड। पर्यावरणीय समस्या है तो पर्यावरणीय जो समस्या है वो उपयुक्त सभी है। आक्रमण के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
बंडूरा तथा उनके सहयोगी। अगला सवाल देखते हैं। छात्र परामर्श का संबंध है शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्या से। संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? तो अशाब्दिक संचार। दूसरे के आईने में अपने को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है? तो यह समानुभूति। समय प्रबंध कौशल है, समय प्रबंध कौशल है, तो यह जो है व्यक्तित्व हो जाएगा। कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौशल को प्रशिक्षण से अर्जित किया जा सकता है। सी नंबर इसका एग्जाम आंसर सही है। बंडूरा ने सर्प दुर्भिति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया? तो इसमें उसने जिस प्रविधि का उपयोग किया उसको मॉडलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉडलिंग। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र का योग मार्ग कितना है? तो 8। स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सीय विधि में होता है? स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सीय विधि में होता है? तो ये मनोज्ञात्मक चिकित्सक विधि में होता है। निम्नलिखित कथन में कौन सही है? पहला सवाल है मनोवृत्ति जन्मजात होती है, मनोवृत्ति विकास से अधिक टिकाऊ होती है, मनोवृत्ति के 3 घटक हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सी नंबर सही है। अगला सवाल है मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो यह जिस कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होता है उसका आंसर है श्रोता की विशेषता। पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान है वैर भाव। मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मनोवृत्ति संतुलन परिवर्तन के जो संतुलन के प्रतिपादक जो हैं वह है, उनका नाम है फ्रिट्ज हाइडल। अगला सवाल है संज्ञानात्मक असंवेदिता की उत्पत्ति कब होती है? तो संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति जब होती है उसको जब व्यक्ति के सामने 2 विरोधात्मक सूचनाएं होती हैं। मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया। मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया, तो ये बंडूरा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बंडूरा। फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत पॉक्स मॉडल में ओ प्रतिनिधित्व करता है दूसरे व्यक्ति को। 2 व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो 2 व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है प्राथमिक समूह। एक संदर्भ के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? तो एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित जो अवस्था है वो समूह का प्रभाव होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला सवाल है कि मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसने परिचय कराया? तो बीने और साइमन ने। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अधिगम के सिद्धांत पर यह आधारित है। फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं। किससे प्रतियोगिता करती है? तो मां से करती है। निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? तो जो आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है उसको बोला जाता है आत्मसम्मान। संज्ञानात्मक अहम किससे संबंधित है? तो ये उपरोक्त सभी से संबंधित है। MMPI में कितने कथन हैं? 550। कितने? 550। 16 PF को किसने विकसित किया था? कैटेल ने। युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को बिसेरोटोनिया कहा है? तो यह गोलाकार प्रकार। अधिकांश व्यक्ति न तो अंतर्मुखी होते हैं और न ही बहुर्मुखी। यह किसने कहा है? तो
यह जो बात कहे हैं, अधिक सवाल है कि अधिकांश व्यक्ति न तो अंतर्मुखी होते हैं और न ही बहिर्मुखी। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है उभयमुखी। बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा? तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, बंकिंघम ने कहा था। गिलफोर्ड की बुद्धि के त्रिविमात्मक सिद्धांत में कितने कारक सम्मिलित हैं? तो इसमें, इस प्रश्न में 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच में होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मूड कहा जाता है। क्या कहता है? मूड। अगला सवाल है, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? तो लगभग 70%। स्टैनफोर्ड बी ने मापनी का संशोधन कब किया गया था? तो यह संशोधन की बात हो रही है तो सभी के समय किया गया था। यदि किसी छात्र की मानसिक आयु 120 माह हो और उसकी वास्तविक आयु 96 माह हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 125। जिस व्यक्ति के पास कितनी संवेगात्मक बुद्धि है, इसकी जांच निम्नलिखित में से किस परीक्षण से किया जाता है? तो इसको मार्शमेली परीक्षण बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन आनुवांशिकता या पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है? बुद्धि। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम क्या है? तो पेपर पेंसिल और परीक्षण। किसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व भिन्नता को मापा है? तो जिसने मापा है उसको बोला गया है बी ने। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? 1994। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनको लेजारस बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक बेमेल पद है? तो ये मानसिक दुर्बलता। किस व्यक्ति ने कहा कि 60% मानसिक विकृतियां अनुवांशिक होती हैं? तो यह कॉर्लमैन ने बोला था। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि क्या कहलाती है? तो मनोग्रसित बाध्यता कहलाती है। औषध व्यसन प्रायः घटित होता है। तो ये जो प्रायः बाबू घटित होता है, यह घटित होता है किशोरावस्था में। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है? तो यह बतलाए हैं शेल्डन ने। एनोरेक्सिया नर्वोसा के ठीक विपरीत विकार का नाम है बुलिमिया। विभ्रम को मनोविदालिता के किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है? धनात्मक लक्षण। मानसिक दुर्बलता के प्रमुख कारण क्या है? इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है? तो यह तीव्र तनाव विकार जो है वो तीव्र तनाव जो विकार है वो मनोविच्छेदी विकार नहीं है। मॉडलिंग प्रवृत्ति का प्रतिपादन किसने किया है? तो मॉडलिंग प्रवृत्ति का प्रतिपादन बैंडुरा ने किया है। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्व किसका बताया गया है? तो स्वप्न विश्लेषण की अवस्था को। 34 नंबर सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल कहता है कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में रोगी के गलत संज्ञान को दूर किया जाता है। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो F पर्ल्स ने। निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? समूह सोच। सामाजिक प्रभाव को कौन
सामाजिक प्रभाव का कौन सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप है? तो यह है अनुपालन। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? तो निर्धन जो हम है, आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त है। मानव व्यवहार पर भौतिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन होता है। तो मानव व्यवहार पर भौतिक वातावरण के प्रभाव का जो अध्ययन होता है उसको पर्यावरणीय मनोविज्ञान के क्षेत्र में रखा जाता है। आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है? तो आक्रमण का तात्पर्य जो है वो शोर प्रदूषण से। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप अंतःक्रिया है। कौन सी अंतःक्रिया है? तो ये साक्षात्कार अंतःक्रिया है। परामर्श के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो माता पिता एवं अध्यापक ही सर्वश्रेष्ठ परामर्श दाता होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध होता है किससे? तो यह जो होता है वो नैतिक आधार है। परामर्श प्रक्रिया के चरण नहीं है। परामर्श समापन। संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक रक्षात्मक प्रक्रम जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरी या त्रुटियों का आरोपण दूसरों पर करता है उसको बोला जाता है प्रक्षेपण। फ्रायड के अनुसार इडिपस मनोग्रंथि की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। क्या करता है? पिता के साथ करता है। किसके साथ करता है? पिता के साथ करता है। मर्रे या मोर्गन द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण है। क्या है? तो विषम आत्मबोधन परीक्षण है। महात्मा गांधी अहिंसा के अनुयायी थे। यह शील गुण के अंतर्गत आता है। प्रमुख शील गुण। तनाव के धनात्मक पहलू हैं यूस्ट्रेस। अगला सवाल देखते हैं। संवेगात्मक समायोजन का आशय है परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव नहीं है? तो द्वंद्व। मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। तनाव प्रबंधन की निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है? तो तनाव प्रबंधन की निम्नलिखित योजनाओं में संज्ञान में परिवर्तन अत्यधिक प्रभावी है। योग के कितने अंग हैं? 8। अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है तो वह एक संगत परिवर्तन का उदाहरण है। श्रेणी आद्रिम स्कीमा को क्या कहा जाता है? इसमें उसका आंसर नहीं है। मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं? 3। स्कीमा क्या है? तो स्कीमा, अगला सवाल है कि स्कीमा क्या है? तो स्कीमा जो इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा उसका आंसर वो बी नंबर हो जाएगा। मानसिक संरचना है। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी है? 3। मनोवृत्ति की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता की मात्रा का संबंध किससे है? कर्षण शक्ति से। विश्वविद्यालय एक उदाहरण है औपचारिक समूह का। उच्चतम संगठित समूह है सेना का। सामाजिक समूह के अंतर्गत किस प्रकार की सर्वाधिक एकता होती है? तो इसका भी आंसर इसमें नहीं है। लोग किस कारण समूह से जुड़ते हैं? तो लोग इनमें से सभी कारण समूह में जुड़ते हैं। एकांकी परिवार में क्या होता है? तो घनिष्ठता होती है। क्या होती है? घनिष्ठता होती है। अगला सवाल है समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है? तो समूह संरचना से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त तीनों सही है। सामाजिक श्रमावनयन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो बी नंबर गलत है। इसमें निष्पादन श्रेष्ठ होता है, गलत है।
व्यवहार चिकित्सा के निम्न में से कौन सी तकनीकी उपयोग में नहीं लाई जाती है? तो उद्बोधक चिकित्सा। इसके बाद कुछ ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको एक बार बना लीजिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं इसी में से 3-4 प्रश्न आ जाए। बार बार देखिए, बार बार बनाइए। तब तक के लिए गुड नाइट।